हेलो एवरीवन जी। टोकन क्लासेज में आप सभी का वेलकम है। पिछली क्लास में हमने रामानंदी संप्रदाय को पूरा कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे गौड़ीय संप्रदाय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आओ चलो देखते हैं गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय, जो गौड़ीय संप्रदाय है इसके प्रवर्तक माधवाचार्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? माधवाचार्य को प्रवर्तक। और इन माधवाचार्य ने गौड़ीय संप्रदाय की जो स्थापना करी वो ब्रह्म संप्रदाय के नाम से करी थी। किसके नाम से? ब्रह्म संप्रदाय के नाम से करी थी। ब्रह्म संप्रदाय के नाम से स्थापना। ठीक है। गौड़ स्वामी के नाम गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। यही जो गौड़ीय संप्रदाय है वो गौड़ स्वामी के नाम पर गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। गौड़ स्वामी के नाम पर यह संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। किसके नाम पर? गौड़ स्वामी के नाम पर गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। इस संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले जो संत थे गौरांग चैतन्य महाप्रभु। इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने वाले संत जिनका नाम गौरांग चैतन्य महाप्रभु। जो ये गौरांग चैतन्य महाप्रभु है इनको आधुनिक वैष्णववाद का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक वैष्णववाद का जनक माना जाता है। किनको? गौरांग चैतन्य महाप्रभु को आधुनिक वैष्णववाद का जनक माना जाता है। ठीक है। और बंगाल में इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। बंगाल में इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, गौरांग चैतन्य महाप्रभु को। अब बात करें कि गौड़ीय संप्रदाय इसका दर्शन कौन सा है? द्वैतवाद। दर्शन कौन सा है इसका? द्वैतवाद। क्या नाम है दर्शन का? द्वैतवाद। अब राजस्थान में बात करते हैं कि पीठ कि गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में कितनी पीठ है। राजस्थान में केवल गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित दो ही पीठ है। एक तो गोविंद देव जी जयपुर, एक है मदन मोहन जी कैरोली के अंदर। तो राजस्थान में पीठ, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की कितनी पीठ है? कितनी पीठ है? दो। एक है गोविंद देव जी, ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। और जो दूसरी पीठ है गौड़ीय संप्रदाय की वो है मदन मोहन जी, और ये कहां पर है?
करौली के अंदर। अब बात करें कि जो गोविंद देव जी जयपुर वाली जो पीठ है उसका निर्माण 1735 ईस्वी में सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था, और मदर मोहन जी जो करौली में जो पीठ है उसका निर्माण 1748 में गोपाल सिंह द्वारा किया गया था। 1735 के अंदर ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा निर्माण, और इनका 1748 ईस्वी में गोपाल सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो ये हो गया गौड़ीय संप्रदाय। आगे जो संप्रदाय पढ़ने जा रहे हैं वो है निम्बार्क संप्रदाय। तो आओ चलो देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय। जो निम्बार्क संप्रदाय है इसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य को माना जाता है। प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य। और दर्शन की बात करें तो दर्शन इसमें अद्वैतवाद दर्शन है इस संप्रदाय का। क्या है? अद्वैतवाद, जिसको अचिंत्य भेद के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ वृंदावन यूपी के अंदर है। जो प्रमुख पीठ है इनकी, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ वृंदावन यानी कि यूपी के अंदर है। तो बात करें कि राजस्थान में कहां पर है निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, वो है सलेमाबाद। तो राजस्थान में इस संप्रदाय की पीठ कहां पर है? सलेमाबाद। ठीक है, कहां पर है? सलेमाबाद, जिसको श्री निम्बार्क तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसको सलेमाबाद को श्री निम्बार्क तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अजमेर जिले में पड़ता है। निम्बार्क संप्रदाय की जो राजस्थान में पीठ है वो सलेमाबाद यानी कि श्री निम्बार्क तीर्थ अजमेर में है। इस सलेमाबाद यानी कि श्री निम्बार्क तीर्थ जो पीठ है इसके संस्थापक आचार्य परशुराम को माना जाता है। इस पीठ के जो संस्थापक हैं आचार्य परशुराम को माना जाता है। आचार्य परशुराम का संबंध ठीकरिया सीकर से। कहां से है? ठीकरिया सीकर से इनका संबंध है। ठीक है, वैसे ये न्यू अपडेशन के हिसाब से ये नीम का थाना जिले में पड़ता है। निम्बार्क संप्रदाय का एक मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, यानी कि राधा अष्टमी को मेला लगता है। शुक्ल अष्टमी को यानी कि राधा अष्टमी के दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला आयोजित होता है। जो ये संस्थापक है आचार्य परशुराम, ये किनके शिष्य थे? हरिन्यास देवाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम हरिन्यास देवाचार्य। ठीक है, इसके अलावा अन्य संत जो निम्बार्क संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, संत हरिदास जी, जिनके द्वारा सखी संप्रदाय चलाया गया था। कौन सा संप्रदाय? सखी संप्रदाय चलाया गया था संत हरिदास जी के द्वारा, जो कि निम्बार्क संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। एक संत हरिदास जी,
इनके द्वारा सखी संप्रदाय चलाया गया था। खास बात इस संप्रदाय की यह है कि जो राधा है उसको कृष्ण की पत्नी मानकर कृष्ण जी की पूजा पूजा करते हैं। राधा और कृष्ण दोनों की पूजा करते हैं। राधा को कृष्ण की पत्नी मानता है ये संप्रदाय। ये हो गया निम्बार्क संप्रदाय। राजस्थान में पीठ इसके सलेमाबाद श्री निम्बार्क तीर्थ अजमेर में है। संस्थापक आचार्य परशुराम। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी को। इनके गुरु का नाम हरिनाथ देवाचार्य। अन्य संत में बात करें तो संत हरिदास जी, जिनके द्वारा सती संप्रदाय चलाया गया था। निम्बार्क संप्रदाय की खास बात यह है कि राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर इनकी पूजा की जाती है। और प्रवर्तक निम्बार्काचार्य दर्शन अद्वैतवाद प्रमुख पीठ वृंदावन। राजस्थान में बात करें तो सलीमाबाद श्री निम्बार्क पीठ अजमेर में उनकी प्रमुख पीठ है। आगे हम पढ़ते हैं वल्लभ संप्रदाय यानी कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय की प्रवर्तक वल्लभाचार्य, जिन्होंने अणुभाष्य की रचना की थी। वल्लभाचार्य जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। इनके द्वारा अणुभाष्य की रचना की गई। ठीक है। वल्लभाचार्य राजा कृष्ण देव राय के समकालीन माने जाते हैं। राजा देवराय के समकालीन माने जाते हैं। इनके एक पुत्र जिनका नाम विठल दास या विठलनाथ, ठीक है, ये इनका पुत्र था। कौन सा? विठल दास या विठल नाथ। और विठल नाथ या विठल दास के बारे में बात कर लेते हैं। ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। किनके समय माने जाते हैं? अकबर के समकालीन माने जाते हैं। अकबर के समकालीन। अकबर के समकालीन माने जाते हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी 84 वैष्णवों की वार्ता। इनके द्वारा पुस्तक 84 वैष्णवों की वार्ता। इन्होंने एक मंडली की स्थापना करी थी अष्टछाप मंडली के नाम से, जिसमें प्रमुख सूरदास जी को माना जाता है। यानी कि इनके द्वारा गठित अष्टछाप मंडली में सूरदास जी भी शामिल थे। अष्टछाप मंडली का गठन इनके द्वारा किया गया। उसमें अष्टछाप मंडली में जो प्रमुख थे, व्यक्ति थे, कवि थे, वो सूरदास जी थे। ठीक है, कौन थे? अष्टछाप मंडली में सबसे प्रमुख कवि जो व्यक्ति थे वो सूरदास जी थे। अकबर ने विठल दास को राजकीय पोशाक भेंट की थी। उस राजकीय पोशाक का नाम था कुलय। यहां पर लिख देता हूं। अकबर द्वारा विठल दास को राजकीय पोशाक कुलय भेंट की थी। कुलय भेंट की थी। अब बात करते हैं
वल्लभ संप्रदाय के दर्शन की। तो इस दर्शन का नाम है सुधा द्वैत। क्या नाम है? दर्शन का क्या नाम है? सुधा द्वैतवाद। ठीक है। वल्लभ संप्रदाय की खास बात यह है कि जो भगवान कृष्ण है उनकी बाल रूप में पूजा की जाती है। क्या है बात? भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। अब आगे इस जानकारी के अतिरिक्त वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में और भारत में कितनी फीट है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आगे देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय की भारत में कितनी पीठ है टोटल? भारत में कुल टोटल 7 पीठ है। कितनी? 7 पीठ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में टोटल 5 पीठ है। ठीक है। राजस्थान में टोटल कितनी पीठ है? 5 पीठ है। एक गुजरात में है और एक यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ये टोटल 5 पीठ हो गई। राजस्थान की पीठ टोटल 5 है। उनकी जानकारी देने से पहले मैं गुजरात की पीठ के बारे में बता देता हूँ। बालकृष्ण जी जो पीठ है वो बालकृष्ण जी जी के नाम से इनकी पीठ। जो यूपी की जो एकमात्र पीठ है वो गोकुलनाथ जी के नाम से पीठ है। गोकुलनाथ जी मंदिर है वहां पर गोकुलनाथ जी का। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की। जो पहली पीठ मानी जाती है राजस्थान में वो श्रीनाथ जी की मानी जाती है, यानी कि सिहाड़ नाथ द्वारा, जो कि राजसमंद जिले के अंदर है। जो इनकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ जो कि 5 है। पहली पीठ श्रीनाथ जी, और ये कहां पर है? सिहाड़ नाथ द्वारा में। और ये कहां पर है? राजसमंद जिले के अंदर। दूसरी पीठ मानी जाती है द्वारिका नाथ जी। ये कहां पर है? कांकरोली। कहां पर? राजसमंद के अंदर। ये 2 पीठ होगी राजस्थान के अंदर। द्वारिका धीश, ठीक है ना। एक तो श्रीनाथ जी हो गए, एक द्वारिका धीश होगी। अच्छा, नाथ लिख दिया क्या? द्वारिका धीश। जो तीसरी पीठ मानी जाती है, 2 तो राजसमंद में होगी, तीसरी पीठ मथुरे यानी कि कोटा के अंदर। ये कहां पर है? कोटा के अंदर। चौथे नंबर की जो पीठ है राजस्थान में वो गोकुल चंद्र जी। कहां पर है ये? कामा भरतपुर के अंदर गोकुल चंद्र जी। कहां पर? कामा भरतपुर के अंदर। जो राजस्थान में अंतिम पीठ मानी जाती है वल्लभ संप्रदाय की, वो मदन मोहन जी यानी कि कामा भरतपुर, वो भी भरतपुर के अंदर ही है। मदन मोहन जी, ये भी कहां पर है? कामा भरतपुर। ये राजस्थान में पूरी की पूरी 5 पीठ होगी। श्रीनाथ, सिहाड़नाथ और राजसमंद, द्वारिकाधीश
जीत कांकरोली राजसमंद मथुरा जी कोटा गोपीचंद्र जी जो कि कामा भरतपुर में है, और मदन मोहन जी ये भी कामा भरतपुर के अंदर ही है। 1672 ईस्वी के अंदर महाराणा राम सिंह द्वारा जो राजसमंद में जो श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश जी जो पीठ है वल्लभ संप्रदाय की, महाराणा राज सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। 1672 में महाराणा राज सिंह द्वारा इन दोनों मंदिरों का, दोनों पीठों का निर्माण करवाया गया था। 1669 की बात है कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब की मूर्ति तोड़ने के दौरान वृंदावन से गोविंद दास जी और दामोदर दास जी ने कृष्ण मूर्ति को चौपासने वाला जोधपुर में लेकर आए और वहां पर 3 वर्ष तक कृष्ण प्रतिमा की हवेली में रखकर पूजा की। ये खास बात है। इनके अलावा वल्लभ संप्रदाय के बारे में कि मंदिर को क्या कहा जाता है, गाए जाने वाले गीत क्या कहे जाते हैं, वो भी मैं बता देता हूं यहाँ पर। वल्लभ संप्रदाय के बारे में थोड़ी सी अलग सी जानकारी, जैसे मंदिर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मंदिर हवेली कहलाता है। गाए जाने वाला जो संगीत होता है वो हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है। गाए जाने वाला क्या कहलाता है? हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है। जो ईश्वर के जो दर्शन होते हैं वो झांकी के नाम से जाने जाते हैं। ईश्वर के दर्शन, ठीक है, ईश्वर का जो दर्शन है वो झांकी के नाम से जाना जाता है। ईश्वर की कृपा पुष्टि के नाम से जानी जाती है। ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर की कृपा वो पुष्टि के नाम से जानी जाती है। और इस संप्रदाय का जो मूल मंत्र है वो क्या है? श्री कृष्णम शरणम मम। क्या कहलाता है? श्री कृष्णम शरणम मम, जो वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र है। खास बात यह है कि यहाँ पर केले की जो सांझी है उसका चित्र सर्वाधिक आपको मिलेगा, पिछवाइयों का चित्र भी मिलेगा, क्योंकि कृष्ण से रिलेटेड जितने भी हैं सारी की सारी पिछवाइयां उनका चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाथद्वारा का एक जिक्र आया था, नाथद्वारा में क्या क्या प्रसिद्ध है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ यहीं पर ही नाथद्वारा में, तो बात कर लेता हूँ नाथद्वारा। ठीक है, एक तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? नाथद्वारा में। ठीक है, अन्नकूट जो महोत्सव मनाया जाता है वो भी नाथद्वारा में ही मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? नाथद्वारा में मनाया जाता है। पिछवाई जो पेंटिंग है वो भी नाथद्वारा की फेमस है। पिछवाई पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग का मतलब है कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण लीलाएं। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ अन्नकूट महोत्सव, पिछवाई पेंटिंग यानी कि कृष्ण की लीलाएं नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। साथ में जो बादशाह की जो सवारी निकाली जाती है वो भी नाथद्वारा में ही निकाली जाती है। बादशाह की सवारी निकाली जाती है। केले के पत्ते की सांझी कहां पर मनाई जाती है? यहीं पर। केले के पत्ते की सांझी, केले के पत्ते की सांझी का निर्माण भी नाथद्वारा में ही किया जाता है। जो श्रीनाथ जी के जो पाने हैं वो भी नाथद्वारा में ही मनाए जाते हैं या प्रसिद्ध हैं। श्रीनाथ जी के पाने प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। ये हो गए पूरे के पूरे संप्रदाय। अगली क्लास में हम अन्य जो प्रमुख संत उनके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। इसी तरीके की आपके पास में क्लास अवेलेबल होती रहेगी। धन्यवाद।